अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बसंत के ऊपर अगर बात करें तो शहर लाहौर में इस वक्त तारीख की सबसे महंगी बसंत मनाई जा रही। इतनी महंगी बसंत आज तक तारीख में ना मनाई गई, ना शायद आने वाले दिनों में मनाई जाएगी। क्योंकि अगले दिनों में जब आप अगले साल बसंत का इवेंट होगा तो फिर ये चीज़ें जो है वो एक दफ़ा बसंत रुकने के बाद दोबारा ये बहाल हो चुकी होगी। ज़ाहिर है दूसरा इवेंट होगा वो, ये 22 साल के बाद जो बसंत का इवेंट हो रहा है, ये शायद इस ब्रेक की वजह से ही है कि लोगों का एक जम्मे गफीर है जो होलसेल मार्केट का जिसने रुख किया हुआ है। अवाम की बड़ी तादाद है जो मोची दरवाज़ा, अंदरून लाहौर और वहाँ पर जहाँ पर पतंगबाजों के जो सेल पॉइंट हैं, जो पतंग सेल करने वाले लोगों के जो सेल पॉइंट हैं जहाँ पर पतंगें सेल हो रही हैं, और उसकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास लोगों की एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जम्मे गफीर है जो पतंगबाजी का सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार में पहुंच चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी कौम को सिर्फ एक ही काम है, पूरे लाहौर को, कि सिर्फ किसी तरह पतंगें खरीदनी है, डोरें खरीदनी है और पतंगें उड़ानी है। इतनी महंगी बसंत मनाने की ज़रूरत क्या थी? हमारा कल्चर था क्या पतंगबाजी से ही बसंत होती है? हालांकि बसंत इस चीज़ का नाम नहीं है। बसंत उस मौसम का नाम है जो मौसम गर्मा की नवीस सुनाता है। जब सर्दियाँ अख्ताम पजीर होती हैं और मौसम गर्मा की आमद होती है, सर्दियाँ अपने अख्ताम को हो रही होती हैं, बहार का मौसम शुरू होता है, तो उस मौसम को बसंती रंग कहते हैं। उस मौसम में बसंती फूल खिलते हैं, उस मौसम को बसंत कहते हैं। ये पतंगबाजी, ये पतंगे उड़ाना, ये भी ठीक है, बसंत में लोग करते रहे, कई सौ सालों से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसके बगैर भी बसंत हो सकती थी। अगर चले हमारी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अगर ये बसंत मनाने का, ये हमारा जो कल्चर भी इसको कह सकते हैं बसंत मनाना, क्योंकि एक वक्त था कि लाहौर में जो गढ़ था गुड्डियों और पतंगों का, तो वो चीज़ जो है थोड़ी दोबारा बहाल हुई। बहुत सारे लोग इसके रोज़गार से मुंसलिक थे, लेकिन हम ही में से वो नॉन प्रोफेशनल लोग भी थे जिन्होंने इस इवेंट को ख़राब किया और इसमें ऐसी चीज़ें शामिल कर दी कि आज ये एक त्यौहार जो था वो खूनी त्यौहार में जो है तब्दील होता गया और बहुत सारे लोगों की गर्दनें भी कट गईं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी, पतंग लूटने वाले भी एक्सीडेंट का भी शिकार हुए, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर पाबंदी लगाना पड़ी। तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल के अरसे में ये पतंगबाजी ऐसे थी जैसे कोई बंदा कोई जुर्म कर रहा है, बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। लेकिन अब देखें कि ये जैसे ही संत अनाउंस हुई तो उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिलों के ऊपर राड लगाए। तमाम कौम ने, जितने भी लोग थे, तमाम को ज़बरदस्ती उनको राड लगाए गए मोटर बाइक्स के ऊपर। बहुत सारे सिटी गवर्नमेंट जो थी उसने राड जो थे मोटरसाइकिल पर लगाने वाले ये डोर से बचने के लिए वो उन्होंने बांटे भी, फ्री भी बांटे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बांटे गए राड, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने खरीद कर भी लगाए, बहुत सारे लोगों का इसके साथ रोज़गार भी जुड़ा। उसके बाद फिर गुड्डियाँ पतंगे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स का रोज़गार इसके साथ जुड़ा, वो उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन इस वक्त अगर मार्केट की हालत देखें तो एक गुड्डा जो है वो 1.5 तावा, जो आज से 20 साल पहले तकरीबन को 20-25 रुपये का था, आज वो 650-700 रुपये तक, जो इस वक्त लास्ट जो उसका रेट चल रहा है वो 700 से 750 रुपया 1.5 तावे का रेट चल रहा है। मोची दरवाज़ा जो है वो इसकी मार्केट थी गुड्डियों की, पतंगों की। तो मोची दरवाजे के अंदर जो मार्केट है, होलसेल की मार्केट, वहाँ पर 750 तक इसका रेट चल रहा है। और डोर का जो पिन्ना है जिसके ऊपर 2 कोने जिसके ऊपर लिबेटी होती हैं, एक कोन वाला पिन्ना जो है वो 5000 से लेकर 6000 का है, और 2 कोन वाला पिन्ना तकरीबन 12000 रुपये तक का हो चुका है डोर का पिन्ना। और अब देखें जैसे जैसे सब नज़दीक आ रही है, रश बढ़ता जा रहा है मार्केट में, और इनके रेट भी ऐसे ही चलते जा रहे हैं। आज 2 तारीख है, 2 तारीख वाले दिन अगर पीर का दिन है, और पीर के दिन अगर सुबह की बात करें, सुबह भी मार्केट का मैंने विजिट किया था, तो सुबह जो 1.5 तावा गुड्डा था उसका रेट था 450 रुपया, और शाम के वक्त जब मैं वहाँ से आया हूँ, लास्ट रिपोर्टिंग की है, तो 750 रुपये तक गुड्डे तक का रेट हो चुका था। और अब देखें जैसे जैसे बसंत आ रही है, लगता है ये पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। शहरी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने बसंत का फेस्टिवल बहाल कर दिया, हुकूमत वक्त ने, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ा ऐसा इकदाम किया कि एक अच्छा इवेंट था जो बहाल हुआ, लेकिन उसके साथ जिनको जो रेट्स हैं इसके ऊपर भी जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। डीसी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, कोई टीमें तश्कील दें, ताकि ये जो बसंत सिर्फ अशराफिया में मुंतकल ना होकर रह जाए, ये सिर्फ अलीट क्लास की जो है ना वो तफरी ना बन जाए। अगर आपने 3 से 4 दिन बसंत के लिए ओपन किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अलीट क्लास को ही बसंत मनाने का
حق ہے، باقی عام کلاس کو یا مڈل کلاس کو یا لوور مڈل کلاس کو جو ہے نا وہ حق نہیں ہے، کیونکہ آج دیکھیں آپ مڈل کلاس کی تو کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا، ان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، کچھ دیہڑی دار طبقے کے لوگ بھی ہیں جن کا 2 وقت کا کھانا تب پورا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے بچوں کی فیسیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تفریح جو ہے یہ اس کو مڈل کلاس میں بھی رہنا چاہیے، مڈل کلاس سے لے کے صرف اشرافیہ کا ٹھیک ہے، اب ان کا اپنا ایک سٹائل ہے منانے کا جو اپر کلاس ہے، لیکن اس کو نچلی کلاس میں بھی ضرور اس کو رہنا چاہیے اس تفریح کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ وال سٹی کے اندر لاکھوں روپے کے اوپر چھتیں بک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو کون این او سی دے رہا ہے، کوئی کون لوگ یہاں سے آ کے بنائیں گے؟ کیا یہ جو فیسٹیول ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے کہ آئیں آ کے جو ہے نا اس باہر سے آئیں لوگ اور بیرون ملک سے آئیں؟ ٹھیک ہے، بیرون ملک سے لوگ آنے چاہیے ہماری پسند دیکھنے کے لیے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مڈل کلاس اور لوئر طبقہ جو ہے وہ صرف ان کو دیکھتے ہی رہے اور اشرافیہ جو لوگ ہیں وہ بسنت مناتے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام۔